जय हिंद दोस्तों। कल देर शाम को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था, उसी वक्त जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा एक बस के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है, 9 बेकसूर लोगों की जान चली जाती है और 33 लोग इसमें इंजर्ड बताए जाते हैं, जिसमें से 20 या 20 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं और उनकी भी जान खतरे में बताई जाती है। दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी कटरा के पास में है और वहां से कुछ हिंदू श्रद्धालु विजिट करने के बाद वापस लौट रहे थे और रायसी करके एक जिला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे ये कायराना हरकत होता है आतंकियों के द्वारा। एक बस के ऊपर में जिसमें हिंदू श्रद्धालु बैठे थे, उनके ऊपर में फायर ओपन कर दिया जाता है और इसी फायरिंग के बाद जो ड्राइवर हैं वो पैनिक हो जाते हैं और बस खाई में गिर जाती है, जिसमें अभी 9 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है और 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से जो मोस्टली अप्रॉक्स 20-22 लोग हैं, उनकी जान अभी भी खतरे में है, यानी ये जो डेथ टॉल का नंबर है वो और इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो कायराना हरकत है आतंकियों के द्वारा, अगर हम मैप में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में ये जो रायसी जिला है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। ये जो हमारे भक्त थे, ये वैष्णो देवी से वापस लौट रहे थे और ये जो पिक्चर्स है ना दोस्त, बहुत ही ज़्यादा भयावह है। मतलब कुछ ऐसे पिक्चर्स भी निकल करके आए हैं जिनको आपके सामने दिखाया नहीं जा सकता। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये उस टाइम पे हुआ है जब हमारे एनडीए मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो अपनी ओथ ले रहे थे दिल्ली के अंदर में। कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी था और इन्हीं सब समारोह से पहले ये इंसिडेंट होता है। आज के न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन था वो भी यही था, 8 पिलग्रिम्स किल्ड, 33 इंजर्ड एज बस कम्स अंडर फायर इन जम्मू। तो इसके पीछे किनका हाथ हो सकता है, आइए डिटेल में जानते हैं। अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं कि ये बस कहां से कहां जा रही थी। तो कटरा, जो कि एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जहां पे माता वैष्णो देवी का टेम्पल है, और शिवखोरी, यहां पे भी शिव जी का एक मंदिर है। तो ये जो पिलग्रिमेज थे, ये कटरा से शिवखोरी जाने के बाद वापस लौट रहे थे यहां से, और इसी क्रम में बीच में उस बस के ऊपर में हमला होता है, जिसमें एक सर्वाइवर ने बताया कि एक जो आतंकी है वो अपना मुंह छुपाए हुए था और वो बस के आने का इंतजार कर रहा था। और बेसिकली इसमें जो सर्वाइवर हैं उन्होंने 2 आतंकियों को ऐसे जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था उनको देखा है, और वो लोग बस के आने का इंतजार कर रहे थे और ड्राइवर के ऊपर लगातार बर्स्ट फायर कर रहे थे। बर्स्ट फायर का मतलब होता है लगातार गोली चलाना, अंधाधुंध गोली चलाना। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। तो दोस्तों, इस कायराने हादसे में हमारे जितने भी लोगों की जान गई हैं वो सारे निर्दोष लोग हैं, और इसको लेकर के हमारे जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है जम्मू के रायसी में इस टेरर अटैक के बाद, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी लगातार इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी बात हुई है। तो ये जो बस है वो खाई में तब गिरता है जब ड्राइवर कंट्रोल खो देते हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जैसा चल रहा है दोस्तों, इसके बाद आपको बहुत ही जल्द मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से आतंकी थे और उन आतंकियों को मार गिराया गया है। ये वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ वहाँ की जो लोकल पुलिस ऑथोरिटीज़ हैं, आर्मी, सीआरपीएफ के जवान, उन्होंने भरसक कोशिश की कि जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड दिलाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कायराने हरकत के पीछे कौन हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 4 मई को इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय के ऊपर पूंछ जिले में एक कायराना हमला हुआ था, एक फैटल अटैक हुआ था, और उस अटैक में ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके एसएसजी का एक कमांडो था जिसका नाम था इलियास फौजी। उसने
आर्मी की जॉब छोड़ करके वो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बन गया और उसके साथ 2 और टेररिस्ट के होने की खबरें आई थी कि 4 मई को जो इंसिडेंट हुआ था इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे, उसमें ये 3 लोग थे और उन्हीं लोगों का अभी सस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही लोग हो सकते हैं, लेकिन सस्पेक्ट में इन लोगों को रखा गया है कि इस इंसिडेंट के पीछे भी इन आतंकियों का हाथ हो सकता है। दोस्तों, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज की बात करें, जहां पे पहले आतंकी गतिविधियां हुई हैं या ज़्यादा होती हैं, उनमें से है कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी, पुलवामा। इन इलाकों में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पहले ज़्यादातर देखी गई हैं, लेकिन अब इन एक्टिविटीज़ को जो है वो ज़्यादा एरिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये रायसी जो है, जहाँ पे ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे इससे पहले 13 मई 2022 को लास्ट टाइम टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस टाइम पे भी कटरा से एक बस आ रही थी, उसके ऊपर हमला किया गया था, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी और 13 लोग घायल हो गए थे। तो 2022 के बाद ये दोबारा से इंसिडेंट रायसी के अंदर में हुआ है। तो ये जो टेररिस्ट हैं जनरली LOC के रास्ते, लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते, पीर पंजाल वाले जो एरिया है वहाँ से इंडिया के अंदर में इंटर करते हैं और फिर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये 2017 में हुए अमरनाथ अटैक की याद दिलाता है, जिसमें टेररिस्ट के द्वारा एक बस के ऊपर इसी तरीके से हमला किया गया था अनंतनाग जिले में, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी और 14 लोग इंजर्ड हो गए थे। हालांकि उसमें बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बाकी 52 पैसेंजर्स की जान बचा ली थी। इस इंसिडेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कंडेम किया है और दोषियों को जल्द से जल्द ढूंढ करके एलिमिनेट करने का ठान लिया है। तो दोस्तों, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ मैं अगला वीडियो आपके साथ बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि उनका इलाज कर दिया गया है जो भी इसमें दोषी लोग थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपके साथ मैं कुछ ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आप सभी बच्चे जो डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहता है। और इस बार अनअकैडमी ने अपनी सारी प्लस कोर्सेज पे 25% का डिस्काउंट, साथ ही साथ 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन देने का प्रावधान लिया है। दोस्तों, अगर आप NDA, CDS, FCAT, CAPF या SSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि सपोज अगर आपने CDS का सब्सक्रिप्शन लिया तो FCAT आपको फ्री में मिल जाएगा, CAPF आपको फ्री में मिल जाएगा, यानी इन तीनों का आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। NDA का अलग सब्सक्रिप्शन है और SSB का अलग सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। NDA 2 की जो हमारी बैच है जिसका नाम है आक्रमण, ये 14 जून से स्टार्ट हो रही है। फाउंडेशन बैच NDA 1 और 2 की 15 मई से स्टार्ट हो चुकी है। विजय बैच CDS 2 के लिए है जो कि 30 मई से स्टार्ट हुई है। अच्छा, NDA वाले बैच के लिए मैं बता दूं कि जो भी बच्चे अभी क्लास 11th में है ना, वो ये फाउंडेशन बैच में पढ़ सकते हैं। ब्रेव हर्ट्स CAPF की कोर्स है, रैपिड रिवीजन कोर्स है, जो कि 14 जून से स्टार्ट हो रही है। इस ऑफर को सब्सक्राइब करते समय आपको एक कोड का यूज़ करना होता है और वो कोड है LAFLIB। आप इसको लिख करके रख सकते हैं। इस कोड को जैसे ही आप लगाएंगे आपको 25% का डिस्काउंट, साथ ही साथ 6 महीने का एक्सटेंडेड फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। दोस्तों, आक्रमण के बारे में मैंने आपको बताया, ये क्रैश कोर्स है NDA 2 के लिए, जिसमें इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। 110 से ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलते ही हैं। 14 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है, तो डेट सेव कर लें और फटाफट से जाकर के अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। CDS 2 वाले बच्चों के लिए बहुत ही तगड़ी बैच है, जो कि जिसका नाम है विजय। इसके अलावा जो बच्चे CAPF की तैयारी कर रहे हैं उनको ब्रेव हर्ट्स वाले बैच में इनरोल करके पढ़ना है। तो आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, Amazon प्राइम पे देखते हैं, उसी तरीके से आपको सारी बैचेस फ्री में मिल जाती हैं। लास्ट के 7 महीने का करंट अफेयर्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं PDF को इस बार कोड के थ्रू, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।